नमस्कार मित्रों, आगामी 12 फरवरी सन 2025 रात्रि 10:04 के आसपास सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मकर राशि से निकलकर जो शनि की ही दूसरी राशि होती है कुंभ राशि, जहां पर शनि का भी गोचर चल रहा है, उसमें उनका वो प्रवेश होगा। साथ ही 11 फरवरी से और 27 फरवरी तक यहाँ पर बुध भी साथ में रहने वाले हैं। तो 12 फरवरी को जब प्रवेश होगा सूर्य का, तो यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बन जाएगा कुंभ राशि में। मित्रों, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने योग्य है कि शनि और जो सूर्य होते हैं ये आपस में पिता पुत्र तो है ही है, लेकिन साथ में आदर्श शत्रु भी होते हैं। और जिन लोगों को सूर्य और शनि की जो कुछ कथाएं हैं अगर पता होंगी तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग गूगल या यूट्यूब पर भी सर्च करके थोड़ा सा इसकी संक्षेप जानकारी आप लोग ले लीजिएगा कि सूर्य और शनि जब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव, आपसी मतभेद होना, प्राकृतिक कहीं ना कहीं कुछ आपदाएं, साथ ही जो राजनीतिक स्थितियां होती हैं उसमें काफी बदलाव देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं आसपास, क्योंकि उसका कारण क्या है कि सूर्य जो होते हैं वो सरकार है, वो सत्ता के कारक ग्रह हैं, और शनि जो होते हैं वो न्यायाधीश हैं, वो हमारे कर्मों का न्याय करते हैं और उसी के अनुसार हमको फल देते हैं, अच्छा या बुरा। तो सरकार और जो न्यायपालिका, ये दोनों जब साथ में आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं देश दुनिया में। कई जगह सत्ता परिवर्तन होता है, कई जगह पर लोकतांत्रिक जो है स्थितियों को लागू करने के लिए प्रदर्शन आदि भी होते हैं। तो इस तरीके की चीजें अगर आप देखेंगे तो अगले 12 फरवरी से लेकर और 14 मार्च तक, क्योंकि 14 मार्च को शाम को ये तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है इनका गोचर हो जाएगा और वो चले जाएंगे मीन राशि में। तो यह एक स्थिति है। और सूर्य चूंकि पिता है, शनि जो है पुत्र है, सूर्य जो है वो शनि को अपना पुत्र नहीं मानते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं इनके बीच में एक टकराव की स्थिति रहती है, साथ ही वैचारिक मतभेद भी रहता है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि का जो युति होने वाली कुंभ राशि में, इसका बहुत अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो चलिए अब समय को व्यर्थ किए बिना अब आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए जो गोचर है बहुत ही शानदार रहने वाला है। उसका कारण है कि जब सूर्य गोचर करेंगे कुंभ राशि में तो उनका सीधी जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि पर पड़ेगी। तो यहाँ पर जब वो लाभ भाव में आपके गोचर हो रहा है, पंचमेश होकर शिक्षा, संतान, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, लव रिलेशनशिप के स्वामी होकर जब वो लाभ भाव में गोचर करेंगे, और शनि वहां लाभेश होकर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और यहाँ पराक्रमेश और षष्ठेश बुध भी वहां है 27 फरवरी तक। देखिए, आपके लिए जो स्थितियां आय के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य शनि का जो जब युति होती है तो कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां भी बढ़ती हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिएगा, जो भी चुनौतियां आएंगी आपके सामने, लेकिन ये आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। जितना आप लोग इस समय एफर्ट करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आय में आपकी वृद्धि होगी, मल्टीपल सोर्सेस से आपकी आय हो सकती है। साथ ही कोई अगर पुराना आपका रुपया वगैरह फंसा था, कोई इंक्रीमेंट वगैरह आपका नहीं मिल पा रहा था, आप चाहें कोशिश करें तो इस गोचर के दौरान आपको फायदा हो सकता है। जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काल विशेष रहने वाला है। यहाँ बुद्धि कौशल भी आपका काफी बढ़िया रहेगा। कूटनीति और राजनीति की अच्छी समझ आपको रहेगी इस गोचर के दौरान, क्योंकि यहाँ पर बुध भी बैठे रहेंगे साथ में। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। जो भी समस्याएं आएंगी आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। बड़े भाई के साथ जितना अच्छा बेटर संबंध आपका रहेगा, या जो घर में आपके बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए। साथ ही जहाँ कार्यस्थल वहां पर अपने उच्चाधिकारियों से संबंधों को बेहतर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने संतान के स्वास्थ्य का, उसके साथ संबंधों का ध्यान देना होगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। साथ ही संतान उत्पत्ति जिसकी समय चल रहा है उनको थोड़ा सा कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि का जो एक पितृ दोष है उसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते, कोई ब्रेकअप वगैरह भी हो सकता है। साथ ही प्रपोज आदि करने के लिए भी बहुत उत्तम समय यहाँ पर अभी नहीं कह सकते हैं। और ये जो समय काल रहेगा ये थोड़ा बहुत चुनौतियां भी लेकर आ रहा है, लेकिन ये चुनौतियां आपको कहीं ना कहीं निखारने के लिए आ रही हैं, और बहुत अच्छा इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। और नए नए आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे, उसको आप कैश कराइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पर जिनकी कुंडली में ये जन्म
जात बाई बर्थ कुंडली में अगर ये योग है तो उनके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। मित्रों दूसरी राशि की बात करते हैं वो वृषभ राशि। आपके लिए गोचर बहुत ही शानदार है। उसका कारण है कि फोर्थ हाउस के स्वामी होते हैं सूर्य, भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में जो सूर्य होते हैं वो दिग्बली भी होते हैं, इनको यहाँ पर काफी बल प्राप्त होता है। और यहाँ पर शनि ऑलरेडी भाग्येश और कर्मेश होकर षष्ठा पुरुष राजयोग में है। बुध भी आपके लिए बहुत ही योग कारक होकर यहाँ पर धनेश और पंचमेश होकर दशम भाव में। तो सूर्य का भी यहाँ पर बली हो जाना, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में, शनि का षष्ठ महापुरुष राजयोग होना, भाग्येश और दशमेश का, और धन और पंचम भाव। तो यहाँ बुध भी केंद्र त्रिकोण के राजयोग में आ गए। बहुत अच्छा है। जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने वाला समय रहेगा। लेकिन यहाँ पर चुनौती भी आपके लिए रहेगी। माता के साथ थोड़ा बहुत संबंध आपका प्रभावित हो सकता है, उनके साथ मतभेद हो सकता है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही पिता के साथ भी लगातार मतभेद बने रहेंगे। खासतौर पर अगर पिता के साथ किसी बिजनेस वगैरह में आप हैं तो वहां पर कुछ वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये स्थितियां ज्यादातर उन लोगों के क्षेत्र को देखने को मिलेगी, उन लोगों के जीवन में मिलेगी जिनकी कुंडली में ये योग बाय बर्थ बना हुआ है। लेकिन प्रभाव फिर भी आपको मिलेगा इस तरीके का, जो वृषभ राशि के जातक हैं। तो इन सब चीजों की स्थितियों को आपको टैकल करना पड़ेगा। बाकी गोचर बहुत अच्छा आपके लिए, कार व्यापार मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी राशि वो है मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी गोचर कुल मिलाकर काफी अच्छा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। उनके साथ मतभेद होंगे, उनके साथ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर पराक्रमेश होकर भाग्य स्थान में आ रहे हैं, शनि भी भाग्येश होकर बैठे हुए हैं, और जो बुध होते हैं वो लग्नेश और चतुर्थेश होकर यहाँ पर भाग्य स्थान में। तो आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। लाभकारी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। शिक्षा के पर्पस से अगर विदेश जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी। जितना धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे इस गोचर के दौरान उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता का सम्मान कीजिए तो आपके लिए अच्छा है। छोटे भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी बहुत आपकी खटास आ सकती है, क्योंकि पितृदोष की सीधी दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। तो यात्राएं वगैरह कीजिएगा, नेसेसरी यात्राएं हो, लाभदायक यात्राएं आपके लिए हो तो ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी यात्रा वगैरह करने से बचिएगा। और कहीं ना कहीं मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय स्पेंड करने से बचिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा दोस्ती यारी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति आपके लिए बन रही है 12 फरवरी के बाद से, क्योंकि यहाँ जो है स्थितियां आपके लिए ऐसे बिगड़ेंगी। शनि की ढैया अष्टम में चल रही है, बुध यहाँ ऑलरेडी 11 से और 27 फरवरी तक रहेंगे पराक्रमेश और द्वादशेश होकर, और यहाँ पर सूर्य धनेश होकर आ जाएंगे अष्टम भाव में। पितृदोष बनेगा, पिता के साथ जबरदस्त मतभेद होंगे आपके। खास तौर पे अगर घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है, या कोई आपका जैसे कोई बर्थडे आदि भी अगर आपका पड़ रहा है, तो आप देखेंगे उस दिन या उस दौरान आपको काफी घर में मानसिक तनाव या टकराव जैसी स्थिति होगी। हालांकि कार्य वगैरह आपके संपन्न होंगे, लेकिन टकराव बहुत होगा। वाणी दोष की आपको जबरदस्त समस्या हो जाएगी दूसरे भाव पर दृष्टि होकर। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है उसमें भी पिता के साथ या घर वालों के साथ टकराव संभव है। पर ससुराल पक्ष से भी आपका कहीं ना कहीं टकराव कुछ होगा, उनके साथ संबंध प्रभावित होंगे, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। अगर आप विवाहित हैं और अविवाहित हैं तो रिश्ते वगैरह तय करने के लिए स्थितियां अभी बहुत अनुकूल नहीं है। हड्डियों में दर्द, कमर से लेकर पैर तक में चोट चपेट की संभावना, आंखों में समस्या, और कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय की भी समस्या आपको रहेगी। तो इन सब चीजों से आपको बचने के लिए भगवान शिव की पूजा उपासना लगातार करते रहना चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो गोचर है वो लग्नेश होकर सूर्य सप्तम भाव में आ रहे हैं। यहाँ शनि षष्ठ महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, और बुध भी धनेश और लाभेश होकर बैठे हुए हैं। बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी कागज वगैरह हस्ताक्षर करें तो बहुत सतर्क होकर करिएगा। अगर पति पत्नी एज ए बिजनेस पार्टनर अगर किसी बिजनेस में काम करते हो तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए, वरना कोई छोटी छोटी बातें बड़ी विवाद का भी रूप ले सकती हैं। आप या उनको ना समझ पाए उनकी बात, या आप अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन लगातार डिस्टर्ब रहेगा सप्तम भाव में पितृदोष से। और लग्न पर जो दृष्टि बन रही है ये मान सम्मान को तो आपके बढ़ाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह आपको आ सकता है, क्रोध वगैरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि की बात करते हैं। सूर्य आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, द्वादश के स्वामी होते हैं। हालांकि विपरीत राजयोग में रहेंगे, वो छठे भाव में रहेंगे। शनि भी यहाँ बैठे हैं, बुध भी लग्नेश और
दशमेश होकर बैठे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है, आपका खर्च स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर खर्चा हो सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर आपको पहले से कोई चल रहा था उसमें भी आपको समस्या हो सकती है। अनावश्यक खर्च ये महीना आपको परेशान करने वाला है। किसी को उधार देने से बचे, साथ ही अननेसेसरी कर्जा वगैरह लेने से, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी शॉपिंग करने से बचे, वरना वो आपको आगे जाके समस्या देगा, आपका बजट बिगाड़ सकता है। और वैवाहिक जीवन में भी समस्या कुछ रहेगी, पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हालांकि अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको फायदेमंद साबित हो सकता है जरूर। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा नहीं, हेल्थ इश्यू ये आपको देता रहेगा, पाचन वगैरह भी डिस्टर्ब रहेगा और कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में भी दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर मान सम्मान के लिए, धन लाभ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन संतान को लेकर चिंता हो सकती है, संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है उनको दिक्कत होगी, साथ ही जिनकी संतान होगी इस गोचर के दौरान वो भी थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ होगी, बहुत आराम से नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे क्योंकि पंचम भाव में योग बन रहा है। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल आपके लिए बहुत सतर्क होकर डिसीजन लेने का समय है। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अच्छे से सोचेगा, शेयर मार्केट आदि में धन लगाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर मार्केट वगैरह की स्थिति को एनालाइज करके तब कोई इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय आपको धन हानि करा सकता है। आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति ये नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शनि की ढैया चल रही है, दशमेश सूर्य जो है 4th हाउस में आ रहे हैं, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। हालांकि राजनीति के लिए अच्छा है, कोई चुनाव वगैरह लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा, सरकारी ठेकेदार वगैरह उनके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो बुध हैं वो भी लाभेश होकर बैठे हैं। प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें मानसिक तनाव को भी बढ़ाने वाला रहेगा और कोई स्थान परिवर्तन भी आपका करा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर कुल मिलाकर अच्छा ही कह सकते हैं। भाग्य सूर्य पराक्रम भाव में बैठे, पराक्रम पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। छोटे भाई बहनों के संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं अननेसेसरी यात्राओं से आप बचेगा। हालांकि जो यात्राएं अगर होती भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ दे सकती है। धार्मिक यात्राएं जितनी करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और शिक्षा वगैरह के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, उसके लिए गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। मकर राशि की बात कर रहे हैं। आपके धन भाव में गोचर हो रहा है सूर्य शनि का पितृ दोष, परिवार में कलह, वाणी दोष की समस्या, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, दुर्घटना आदि के योग्य बनाएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर अचानक खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, परिवार का माहौल भी ये खराब करेगा और कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। पूरे गोचर के दौरान सतर्क रहिएगा। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, पैर पर ये चल रही है 7.5 और इसी दौरान आपको कहीं ना कहीं कोई चोट चपेट भी लग सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा अगले 1 महीने। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा नहीं, सप्तमी सूर्य जो है लग्न में है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पितृदोष जो बन रहा है वो आपके मानसिक चिंताओं को भी बढ़ाएगा, आपका हेल्थ भी प्रभावित करेगा, फैमिली लाइफ को, मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। बिजनेस में आपको ये अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि शनि सूर्य की जो युति होती है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है। जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे अवसर बन सकते हैं, क्योंकि शनि की 10वें भाव पर दृष्टि लगातार बनी रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए मिक्स रिजल्ट है। वैसे 7.5 का आपको सेकंड फेज चल रहा है तो कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते आपके लिए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए गोचर कतई अच्छा नहीं है। 6ठे भाव के स्वामी को सूर्य द्वादश में, विपरीत राजयोग होने के बाद भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपका चल रहा है, वो आपके लिए और ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है या किसी नए विवाद में ये स्थितियां आपको फिर से डाल सकती है सूर्य शनि की युति। यहाँ पर 4th हाउस के स्वामी सप्तमेश होकर बुध भी है 27 फरवरी तक, वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब रहेगा, माता के स्वास्थ्य को भी ये स्थितियां प्रभावित कर सकती है। अनावश्यक खर्च बढ़ने से या अननेसेसरी यात्राओं से आपको बचना चाहिए। किसी को कर्जा या उधार देने से बचे, अन्यथा वो पैसा वापस मिलने में समस्या आएगी और ये कहीं ना कहीं आपके अनिद्रा की शिकायत भी आपको हो सकती है और हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं पाचन भी आपके डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा तो पाचन सीधा आपका ये डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। तो मित्रों, सूर्य शनि और बुध का जो त्रिग्रह योग है, कुछ राशि वालों को तो ये फायदा दे रहा है, लेकिन ज्यादातर राशियों को ये दिक्कत देने वाला, खासतौर पे पिता और पुत्र का जो संबंध होता है उसमें ये सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाला रहता है ये योग। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य का उपाय कीजिए, प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल दीजिए। तांबे स्टील के लोटे में जल भरकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप उनको जल दीजिए। और शनि भी यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, तो आप लोग हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, ताकि हनुमान चालीसा का
हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, तो ये उपाय बेहतर रहेगा। तो मित्रों यह था सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा सभी 12 राशि वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।